अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 5 स्पोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। When the life started on land from water, one of the very important need for the organism was to gain some sort of support and strength for keeping their bodies in shape. कह रहे बच्चों कि जब लाइफ स्टार्ट हुई लैंड के ऊपर वाटर से, तो सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड थी ऑर्गेनिजम्स को वो थी कि उनको एक काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए अपनी बॉडीज को शेप को क्या मेंटेन करने के लिए। ठीक है। प्लांट्स आल्सो हैव वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म फॉर सपोर्ट। यार बच्चों प्लांट्स के पास भी डिफरेंट मैकेनिज्म में सपोर्ट के लिए, सच एज टर्गर मैकेनिज्म इन पैरेन्काइमा सेल, मैकेनिकल टिश्यूज, थिक वॉल्ड फॉर एग्जांपल कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स एंड वस्कुलर ग्रोथ। है ना, प्लांट्स के पास भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं सपोर्ट के लिए। लाइक उसने एग्जांपल दिया कि टर्गर मैकेनिज्म होता है, थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कोलन कैमा स्क्लेरन कैमा जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखें, रोल ऑफ टर्गर मैकेनिज्म इन स्पोर्ट की। जो टर्गर मैकेनिज्म है उसका क्या रोल है स्पोर्ट में। इन प्लांट्स पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर फिल्ड विद वाटर। कह रहा है प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं जो वाटर से फिल हुए हुए होते हैं। The water causes pressure on the surrounding wall when the cells are targeted। तो कह रहे हैं वो जो वाटर है वो प्रेशर काज करता है सराउंडिंग वॉल्स के ऊपर। दिस प्रेशर ऑन द वॉल कीप द सेल स्टिफ एंड हार्ड एंड इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। और कह रहे हैं ये जो प्रेशर है ये सेल को स्टिफ और हार्ड कर देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर। इन herbaceous plants where the specialized supporting tissue are not common, the turgidity of the cell provides support and strength। कह रहा है जो herbaceous plants होते हैं, जो हर्ब्स होती हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज सपोर्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, उनके अंदर जो टर्बिडिटी होती है वही प्रोवाइड करती है सपोर्ट और स्ट्रेंथ। इन दीज केसेस द प्लांट में विल्ट और कोलैप्स ड्यू डिक्रीज इन टर्बिडिटी। कह रहे हैं प्लांट्स के अंदर ये जो प्लांट्स हैं ये विल्ट या कोलैप्स भी कर सकते हैं, यानी मुरझा भी सकते हैं अगर टर्बिडिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। Beside the hydrostatic pressure, the plants, especially shrubs and trees, have some supporting tissues like collenchyma, sclerenchyma and conducting tissues। उसके अलावा कह रहे हैं कि कुछ जो ट्रीज और shrubs होती हैं उनके पास सपोर्टिंग टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कोलनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, वो भी स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी रोल ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज इन सपोर्ट। The term mechanical tissues is used for the tissues of thick-walled cells, i.e. collenchyma and sclerenchyma। तो ये जो दो है ये मैकेनिकल टिश्यूज हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी collenchyma। The collenchyma is characterized by extracellulose deposition at the corner of these cells। कह रहा है कि collenchyma को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इन सेल्स के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट हुआ होता है। It is a mechanical tissue, provides support, particularly in young plants, herbs and leaves, where secondary growth does not occur. Collenchyma is living, so it can grow and stretch freely। उसके अलावा ये एक living tissue है, यानी ये grow भी कर सकता है डिवाइड करके और stretch भी कर सकता है। In stems and petioles, it plays important role in support because of its location in peripheral regions near epidermis। Next आ जाते हैं हमारे पास sclerenchyma। Sclerenchyma tissues are solely means for giving support and mechanical strength for the plant। क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होते हैं, ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। The mature cells are dead due to formation of very thick secondary lignified wall। Lignin is a macromolecule which provide rigidness to the wall। कह रहा है कि इसकी जो mature cells होते हैं ना, mature sclerenchyma cells जो होते हैं वो डेड होते हैं, वो लिविंग नहीं होते। जैसे ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं वो लिविंग थे। और कह रहे हैं ये डेड किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कह रहे हैं बहुत ही थिक सेकेंडरी लिग्निफाइड वॉल बन जाती है। और वो जो लिग्निन क्या है, कह रहे हैं कि एक मैक्रोमोलेक्यूल है जो रिजिडनेस कहते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वॉल को। स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड सिक्लीराइड्स। आगे कह रहा है बच्चों जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ना ये भी दो तरह का होता है, फाइबर्स एंड सिक्लीराइड्स।
Fibers are elongated cells and scleroids are roughly spherical or variously shaped cells. Otherwise, both have heavily thickened walls with lignin and with great tensile strength. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है फाइबर्स में और सेक्लिराइड्स में? कह रहा है बच्चों जो फाइबर्स है ये इलोंगेटेड यानी लंबे सेल्स होते हैं, जबकि जो सेक्लिराइड्स है ये रफली स्फेरिकल होते हैं। परफेक्टली स्फेरिकल का मतलब है कि परफेक्टली स्फेयर है, ठीक है, लेकिन रफली का मतलब है कि परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, लुक लाइक स्फेरिकल है, ठीक है। और कह रहे हैं कि बस इनकी शेप में डिफरेंस है, बाकी इनके पास थिकन वॉल्ड होती हैं लिग्नन की और ये ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स आर फाउंड इन पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम फॉर्मिंग अ सॉलिड रॉड ऑफ टिश्यू। कह रहा है जो फाइबर्स है ये स्टेम के पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होते हैं और एक सॉलिड रॉड बनाते हैं टिश्यू का। फाइबर्स आर आल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। सेक्लेराइड्स आर कॉमन इन फूट वॉल एंड सीड कोट। नेक्स्ट देखिए बच्चों अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट प्लांट्स। वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इन स्टेम। कह रहा है कि डाइकॉट प्लांट में जो वस्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम वो अरेंज होता है रिंग की फॉर्म में एज कंपेयर टू मोनोकॉट प्लांट्स इन विच वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन स्टेम। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इन डाइकॉट प्लांट्स also provide support to plant body। कह रहा है कि एज कंपेयर टू मोनोकॉट प्लांट्स जिनमें वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हुए होते हैं, ये जो रिंग अरेंजमेंट होती है डाइकॉट्स में ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट बॉडी को। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।